और खबरों में आगे बढ़ती है और अब बात राहुल गांधी के लोकसभा में दिए गए हिंदू वाले बयान की, जिसे लेकर प्रदेश भर में लगातार प्रदर्शन जारी है। हिंसक बताने को लेकर की गई टिप्पणी को हिंदू समाज को बुरा माना जा रहा है और इसे लेकर हिंदू समाज सड़कों पर उतर आया है और राहुल का पुतला फूंककर विरोध भी जताया जा रहा है। आप टीवी स्क्रीन पर इससे जुड़ी 6 जिलों की अलग अलग तस्वीरें देखिए किस तरीके से जिले भर में प्रदर्शन का दौर लगातार जारी है, जिसमें जयपुर से लेकर कोटा, अजमेर, बांसवाड़ा, झालावाड़, राजसमंद जिले में भी भारी विरोध जताया जा रहा है। भारत माता की, भारत माता की। इस प्रकार का लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में नेता प्रतिपक्ष द्वारा देश के करोड़ों करोड़ों हिंदुओं का यह जो अपमान किया है, इस देश की हजारों लाखों वर्ष पुरानी जो सभ्यता है, जो सनातन संस्कृति है, उसके विरुद्ध इतना गैर जिम्मेदाराना उन्होंने जो वक्तव्य दिया है, उसके पीछे का भाव समझने की आवश्यकता है। तो मैं तो कांग्रेसियों से आग्रह है कि जल्दी इस देशद्रोही को देश से बाहर निकाला जाए तो ज्यादा उचित रहेगा। ये किसी के हित का नहीं है व्यक्ति, और हिंदुओं को अपमानित किया, इसलिए इसको संसद सदस्य समाप्त करके इसको राष्ट्र निकाला देना चाहिए। विचार और मूल पद्धति के खिलाफ एक सांसद की गरिमामयी पद में और ओहदा में विराजने वाले प्रमुख प्रतिपक्षी दल के नेता श्री राहुल गांधी जी द्वारा समग्र सनातन और हिंदू धर्म के विरोध में, उनकी अपमान में जिस प्रकार से अभद्र और एक भद्दा टिप्पणी की गई, ये वास्तव में कड़ा आपत्तिजनक है। संसद भवन में लोकतंत्र के उस मंदिर में जिस प्रकार से हिंदू हिंसा करते हैं, इस प्रकार का कुकृत्य और बहुत आपराधिक बयान जिन्होंने दिया है, सर्व हिंदू समाज मांग करता है कि ऐसे व्यक्ति को संसद में बैठने का कोई अधिकार नहीं। और अब बात रेगिस्तान में पानी की तलाश की। भारत पाकिस्तान सीमा पर बसे बाड़मेर जिले में लोग पानी की बूंद बूंद के लिए तरस रहे हैं। प्रदेश में कई गांव में आज भी लोग आदिम युग से अपना जीवन जी रहे हैं। अपने घरों से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी से पानी लाने को मजबूर है। तो पानी रे भाई आगे रागी हालत है। गर्मी अपार, पानी के लिए लंबी कतार। आजादी के 75 साल, पानी बिना लोग बेहाल। पानी की कीमत क्या होती है, इसे राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर सरहदी इलाके में रहने वाले लोगों से बेहतर शायद ही कोई जानता होगा। बूंद बूंद पानी के लिए तरसने वाले इस रेगिस्तानी इलाके में पानी की कीमत घी से भी ज्यादा मानी जाती है। भारत पाक बॉर्डर पर स्थित बाड़मेर जिले के गांवों में गर्मी के दिनों में हलक सूख जाते हैं। अपनी टीवी स्क्रीन पर ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो आजादी के समय की नहीं बल्कि 2024 की है। आजादी के 75 साल बाद भी इन गांवों में पानी की समस्या बरकरार है। ये आज भी लोगों को 4 से 5 किलोमीटर दूर जाकर के नालियों में इकट्ठा हुआ बरसात का गंदा पानी पीने को लोग मजबूर हैं। पानी की मारे की समस्या आई जन आगे की तो कि भाई ऊँटो माते ले आता पखाला भरी, कोई गद्दा माते नहीं माता। तो पानी रे भाई आगे रागी हालत है। नरेगा नाडी में आवा भाई पानी साफ सफाई हुए, सरकार आई कई पलटे नहीं, तो ये सफाई करी उनके सफाई कराओ। तो भाई धन्यवाद है भाई सरकार ने, नहीं कराओ तो ये सरकार ने ये वास्ते भाई देने संदेश आता हूँ भाई पानी साफ सफाई करे। हमारा आगे घर है बन जाओ, सोनो करना सोनो। पानी की कमी से यहाँ के लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समय पर सफाई नहीं होने पर पूरा गंदा पानी नाली में इकट्ठा हो जाता है और गंदा पानी पीने की वजह से लोगों को कई बीमारियां भी हो जाती हैं। विधानसभा से लेकर लोकसभा चुनाव में नेता बड़े बड़े वादे तो कर जाते हैं, लेकिन लोगों की समस्या ज्यों की त्यों बनी हुई है। हमारे लिए बहुत है। पहला बेरे कुआ आता, मतलब सीखता ऊँटा माथा लाता, गद्दा माथा लाता, वो कौन नागी तो पीता तो मतलब कुटना दर्द बीजा कुछ नहीं होता।
हमें नलकर पानी तो मार मोल मतलब पानी की बहुत समस्या है, पानी नहीं आवे। आजादी के बाद कई सरकारें आई, कई सरकारें गई, लेकिन पीने के साफ पानी के लिए जद्दोजहद आज भी बरकरार है। इस गांव के लोग पहले ऊँट से, गधों से पानी ला करके अपना गुजारा करते थे और आज घरों में पानी भर करके लाते हैं। साल बदले, पीढ़ियां भी बदल गई, लेकिन इस गांव की समस्या नहीं बदल पाई। तो बरसात कुआ आता कम माथे चला था माथे में मिट्टी रही ठो मतलब कोई साधन नहीं है तो वो पानी के मार ले जाता उखनी जाता ये गद्दा माथे ऊँटा माथे पाडा माथे तो वो पानी तकलीफ घनी थी, तकलीफ 15 किलोमीटर ले जाता पानी। आधुनिक जमाने में बेटियां चांद पर पहुंच गई, लेकिन थार में जन्म लेने वाली बेटियों की जिंदगी यहाँ के संघर्ष तक ही सीमित हो जाती है, क्योंकि यहाँ के लोग पानी, शिक्षा, बिजली, सड़क जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। उनका पूरा जीवन इस सुविधाओं को प्राप्त करने में ही बीत जाता है। और रेगिस्तान में पानी की तलाश की जा रही है। जो महिलाएं हैं वो कई किलोमीटर दूर का सफर तय करके पानी लाने को मजबूर हैं। अब जरा समझिए, आजाद हुए देश को 75 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी यहां पर पानी की भारी किल्लत बनी हुई है, जिसके चलते महिलाओं को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में सवाल उठते हैं प्रशासन पर कि क्या इन महिलाओं को पानी कभी पहुंच पाएगा, या इसी तरीके से ये महिलाएं पानी लाने को मजबूर रहेंगी, या इसी तरीके से वो जिंदगी भर पानी दूर जाकर इकट्ठा करके लाती रहेंगी। कई बड़े सवाल खड़े होते हैं इस मौजूदा तस्वीर को देखकर, और ये तस्वीरें वाकई परेशान और हैरान करने वाली हैं। सिरोही के भाखर इलाके में रहने वाले मजदूरों को बीमारी के बाद अब भुखमरी सताने लगी है, क्योंकि फैक्ट्री संचालक मजदूरों को बीमारी लगने के बाद काम से निकाल देते हैं, जिससे मजदूर भूखे मरने को मजबूर होते हैं। सिलिकोसिस की जानलेवा बीमारी भाखर इलाके में अपने पैर पसारती जा रही है और पीड़ितों को कोई पुख्ता इलाज नहीं मिल पा रहा है। चिकित्सा विभाग खानापूर्ति कर रहा है और इलाज के नाम पर सिर्फ ई मित्र का नाम लेकर इतिश्री कर रहे हैं। दो बच्चे हैं और कोई कमाने वाला भी नहीं है, मम्मी भी बुद्धि है, और क्या करूँ सिलिकोस के पैसे भी अभी तक नहीं आए। सभी टिकट तो बन गया है सर, क्या करूँ, अभी तक इलाज के लिए भी पैसे नहीं है, कहाँ क्या करूँ। सिलिकोसिस बीमारी तो आदिवासी इलाकों में सिलिकोसिस नासूर बनता जा रहा है, जो कई लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रहा है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, नाइट टूरिज्म पर फोकस की बात कर लेते हैं। राजस्थान में टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। वहीं पर्यटन विभाग ने नाइट टूरिज्म को लेकर भी कवायद शुरू कर दी है। पर्यटन मंत्री दिया कुमारी के निर्देशों पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने रोडमैप बनाने का काम शुरू किया है। एक और जहां नाइट टूरिज्म में पर्यटकों को राजस्थान की कला संस्कृति से रूबरू होने का अवसर मिलेगा, तो इसके जरिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। नाइट टूरिज्म पर फोकस, सरकार चौकस। नाइट टूरिज्म को लेकर तैयार हो रहा रोड मैप। कल्चरल नाइट इवेंट्स, नाइट मार्केट, फूड ट्रेल्स पर नजर। टूरिज्म बढ़ाने का प्लान, पर्यटन मंत्री का ध्यान। बजट में नाइट टूरिज्म पर हो सकती है घोषणा। राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भजनलाल सरकार ने कवायद तेज कर दी है। वहीं नाइट टूरिज्म में भी तेजी लाने के लिए पर्यटन विभाग ने कमर कस ली है। मंत्री दिया कुमारी के निर्देशों पर पर्यटन विभाग ने इस पर काम शुरू कर दिया है। इसके तहत देशी विदेशी पर्यटक दिन में मॉन्यूमेंट्स का विजिट करेंगे, तो रात को राजस्थान की कला संस्कृति के रंग से रूबरू होंगे। टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए पर्यटन विभाग एक कार्य योजना तैयार कर रहा है। राज्य में कैसे नाइट टूरिज्म में गतिविधियां बढ़े और पर्यटक जो है, जो पूरे दिन भर शहर में और
स्थानों पर ठहरने के पश्चात रात्रिकालीन कल्चरल और इवेंट्स का अनुभव ले सके, इसके लिए माननीय उप मुख्यमंत्री महोदया ने भी विभाग को निर्देश दिए हैं कि उसकी कार्य योजना बनाएं। माना जा रहा है कि नाइट टूरिज्म के दौरान कल्चरल इवेंट, नाइट मार्केट, फूड ट्रेल्स, एस्ट्रो नाइट, स्काई टूरिज्म जैसे इवेंट्स के आयोजन किए जाएंगे। इसके अलावा कठपुतली शोज, फोक डांसेस, फोक संगीत से पर्यटक रूबरू हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि जयपुर के अलावा उदयपुर, जोधपुर, जैसलमेर समेत अन्य पर्यटक स्थलों पर नाइट टूरिज्म को लेकर रोड मैप तैयार किया जा रहा है। विभिन्न तरह के आयोजनों का प्लान बनाए, उन आयोजनों को मूर्त रूप दें, तो उस पर हम काम कर रहे हैं। और आप देखेंगे कि आगे आने वाले समय में राज्य में जयपुर और जयपुर से राज्य के अन्य शहरों में नाइट टूरिज्म के तहत कुछ न कुछ गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। माना ये भी जा रहा है कि 10 जुलाई को आने वाले बजट में नाइट टूरिज्म को लेकर घोषणाएं हो सकती है। दरअसल राज्य सरकार का पर्यटन पर विशेष फोकस है। राजस्थान में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हो, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही। इसके अलावा पर्यटन से रोजगार का भी सीधा संबंध है, क्योंकि एक पर्यटक के आने से 13 अलग अलग तरीके के रोजगार सृजन होते हैं। न्यूज 18 के लिए जयपुर से महिमा जान की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए 8 की फाइट। नमस्कार।